हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटर। गैस, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जीएस पेपर सेक्शन 1 का जो टॉपिक है आर्ट्स एंड कल्चर्स का, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक का, हर एक पेपर का सेक्शन वाइज करके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वीडियोस बना दिया गया है और चैनल्स पे अपलोड है। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से, किस टॉपिक से, किस सेक्शन से सवाल अत्यधिक पूछे गए हैं और कहाँ से किस प्रकार से हम सवाल को प्रिपेयर करके जाएं ताकि परीक्षा में ईजिली उस सवाल को हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, ये इस क्वेश्चन से या फिर इस टॉपिक के डिस्कशन से हमें ये पता चल जाएगा किस प्रकार से हम स्मार्ट स्टडी के द्वारा 4 से 5 या 7 से 8 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाएंगे। वहाँ से हमारे 3 सवाल हो जाएंगे, मतलब 114 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। ये आप मानकर चलो, अगर आप प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में यही चर्चा रहेगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जो अन्य वीडियोस होंगे और अन्य टॉपिक का जो वीडियोस होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और उसके बारे में जो मैंने डिस्कशन किया उसका लिंक डाल दूंगा। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इस सेक्शंस का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर अप करवा दिया गया है वीडियो पे, चैनल्स पे, और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप जाकर वीडियो चैनल्स को विजिट कीजिए, वहाँ आपके इसके सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स में अच्छे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव वे में टॉपिक वाइज करके हर एक टॉपिक का सिलेबस कवर अप करवाया गया है। तो आप जाकर चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ से आपके कंप्लीट बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशंस के लिए हर एक मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाएगा और साथ साथ आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ओके, तो अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बीपीएससी मेंस जीएस सेक्शन 1 के लिए। देखिए, जीएस पेपर सेक्शन 1 में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। जो सेक्शन 1 है, जिसमें पहला में हो जाएगा हिस्ट्री, ओके, दूसरा हो जाएगा आर्ट्स एंड कल्चर्स, और तीसरा सेक्शन अंडर हिस्ट्री में ही आता है। वो सेक्शन होता है पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब किसी पर्सनालिटी के बेस पे, किसी बड़े आदमी के पर्सनालिटी के बेस पे, जो भी इंडिया का पर्सनालिटीज़ हैं, महात्मा गांधी, टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, लोहिया और जेपी, ये 5 व्यक्ति से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। लोहिया और जेपी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी उस पर सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी बीपीएससी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको भी, अगर आप लोगों के पास मटेरियल है तो वहाँ से कवर अप कर लीजिएगा। नहीं तो मैं अपने चैनल्स पे वीडियोस डाल रखा हूँ और जो टॉपिक्स बचा हुआ उसका भी डाल दूंगा, वहाँ से आप देखकर कवर अप कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर का सवाल है उसको देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के सवाल को देखिए कि इस बार कौन से सवाल आने वाले हैं और किस पे हमें ज़्यादा काम करना है, ओके, तो ये देखते हैं। सेक्शन 1 में हमें 2 चीज़ पढ़ना होता है, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर्स और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के ही पार्ट्स पूछे जाते हैं, एंशिएंट वगैरह वहाँ से कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो नेशनलिज्म का पार्ट है, मैक्सिमम अगर उसको आप कर लेते हैं तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। आर्ट्स एंड कल्चर्स में मात्र 3 आर्ट्स को पढ़ना है, 3 आर्ट्स के फॉर्म्स को पढ़ना है। पहला, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, दूसरा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, तीसरा पटनाक्लाम पेंटिंग्स। ओके, इस तीनों टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है, आप इजीली जाकर देख सकते हैं आराम से। ओके, इन 3 टॉपिक को आप कर लीजिए, जहाँ से आपका आर्ट्स एंड कल्चर्स के एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और मैं अभी आपको क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर देता हूँ, जो कि 66 मेंस में पूछने का 100% चांसेज है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार पाला आर्ट्स पूछा था तो पाला आर्ट्स नहीं पूछेगा, ये लिख लीजिए। ओके, पाला आर्ट्स नहीं पूछेगा। ऐसे इसलिए मैं अब लिख लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत हो चुकी है कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ तो ये भैया किसी को पता नहीं था, क्योंकि जो खेल बीपीएससी खेली है वो बीपीएससी ही जानेगी। और जो बच्चे ने कमाल दिखाए हैं, इतने मेरिटोरियस बच्चे हैं हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में, उनको हमारा सैल्यूट और प्रणाम कि भैया आप इतने मेहनती हैं कि आप 72% मार्क्स जो मिनिमम है, जो सबसे लास्ट बच्चे हैं वो ले आते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में। तो आपको तो रियली डिजर्व करते हैं, आप लोग उस सीट को आप ज़रूर हासिल कीजिएगा। ओके, मेरा गुड विशेष है उन लोगों के साथ, और जिनका नहीं हुआ उनके साथ तो मेरा बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। तो उन लोगों का तो अवश्य होगा आज ना कल, क्योंकि वो लोग ट्रू आदमी हैं और सत्य आदमी हैं, उनका होगा। ओके, देखिए, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में क्या करना है। मैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को आप चाहे तो इस बार छोड़ दीजिए, मत कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी का तरीका है। आप इसको कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो कि पूछने वाला नहीं है। आप एक बार कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, मेरे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली नोट्स बना लीजिए, एक बार कर लीजिए। और एक बार कर लेने के बाद आप
उसको परीक्षा से पहले आप चाहे तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इस बार अगर सवाल पूछा जाए तो पटना कलाम से पूछने की 100% प्रोबेबिलिटी है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन दो सवालों से सवाल पूछा जा सकता है। किससे? पटना कलाम और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। तो इन दोनों से अगर पूछा जाए तो 50-50% की प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ से ये दो क्वेश्चंस कर लेंगे, वहाँ से आपका 38 नंबर का सवाल हो जाएगा, वहाँ से आपका 38 नंबर का सवाल हो जाएगा। ओके, ऐसे पटना कलाम पिछले 3 बार से नहीं पूछा गया है। 64वीं में ये पूछा गया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ द मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और 65वीं में पाला के बारे में पूछा गया। तो इसमें पटना कलाम का चांसेस बन रहा है 66 में, लेकिन फिर भी हम मौर्य को भी करेंगे क्योंकि मौर्य भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इन टॉपिक को कर लीजिए, आपका एक सवाल हो जाएगा जहाँ से आप 38 नंबर कर सकते हैं। दूसरा, मॉडर्न हिस्ट्री में मुंडा अपराइजिंग करना है, संथाल करना है, रिवॉल्ट करना है, ट्राइबल प्रोटेस्ट करना है। देखिए एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एक सवाल तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से हो जाता है, एक सवाल पूछा जाता है। तो जितने टॉपिक्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन सब टॉपिक्स का आप नोट्स बना ले, अच्छे तरीके से नोट्स बना ले। ओके, अच्छे तरीके से नोट्स बना ले, क्योंकि ये सब टॉपिक्स अगर आपके पास रहता है तो आप सिर्फ उन सवाल का प्रैक्टिस कीजिए जो सवाल परीक्षा में आने वाला है। जैसे कि पिछले बहुत साल से क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा, क्विट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो हो सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट्स पूछ ले, हो सकता है क्विट इंडिया मूवमेंट पूछ ले, और इसका चांसेस अत्यधिक बन रहा है कि इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट्स पूछे, इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट पूछे। ऐसे जब मेंस का परीक्षा होगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था और सर क्या बताए थे। ओके, तो क्विट इंडिया मूवमेंट्स को आप आराम से कीजिएगा, वो सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है। देखिए ऐसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 पूछा जाता, लेकिन पिछले बार ही पूछ लिया है, तो इस बार इसकी चांसेस कम है। तो ये सारे टॉपिक्स है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आगे देखते हैं, पीजान्स रिवॉल्ट इन बिहार, ओके, रोल ऑफ सदानंद सरस्वती, चंपारण सत्याग्रह, इसको भी कर लीजिएगा। इस बार ये पूछे जाने की संभावना है, पिछले बार नहीं पूछा गया था, पिछले बार नहीं पूछा गया था, तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह पूछा जाता है, क्योंकि आपको फर्स्ट सेक्शंस में 4 सवाल पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शंस में 4 सवाल पूछा दिया जाता है, सॉरी हाँ 6 सवाल होता है शायद, वहाँ से आपको 4 सवाल करने होते हैं, 3 सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं आपको। कितने करने हैं? 3 सवाल करने हैं, 8 में से 3 सवाल करने होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स 8 में से। ओके, तो 3 सवाल करने हैं आपको। कितने सवाल करने हैं? 3 सवाल करने हैं। तो 3 सवाल जब आपको करने हैं तो हो सकता है चंपारण सत्याग्रह भी पूछ ले। ओके, तो एक सवाल तो आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर से कर लीजिएगा और 2 सवाल इधर के कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, 2 सवाल इधर से भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ओके, 4 4 4 8 4 12, सॉरी फ्रेंड्स 4 4 8 4 12 सवाल में से 8 सवाल करने होते हैं। कितने में से? 12 में से 8 करने होते हैं। ओके, 12 में से 8 करने होते हैं। और उसके बाद किसान सभा है। किसान सभा, देखिए जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए, और PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के, मतलब आसानी के लिए आप लोग का काम इजीली हो जाएगा। ओके, देखिए बहावी मूवमेंट्स, ओके, इसका भी वीडियोज़ मिल जाएगा आपको। स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, इसका भी वीडियोज़ मिल जाएगा। स्प्रेड ऑफ द, हाँ ये कर लीजिएगा थोड़ा, ये सवाल अल्टरनेट ईयर पे डिपेंड नहीं करता, हर एक साल पूछ लेता है, सिर्फ ईयर चेंज कर देता है। कभी ये पूछ देगा 1947 के बाद का बताओ, कभी ये पूछ देगा 1883 से बताओ, कभी ये पूछ देगा कि 1833 से बताओ, कि मतलब एजुकेशंस का जो वेस्टर्न एजुकेशंस का मतलब स्प्रेड हुआ था बिहार में, या फिर एक तरह से कहते हैं बिहार में वेस्टर्न एजुकेशंस का फैलाव हुआ था या फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके बारे में बताओ। ओके, तो इस प्रकार का सवाल पूछ लेता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ईजी है, कर लीजिएगा। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट भी है, ईजी है, कर लीजिएगा। उसका वीडियोज आपके मेरे चैनल पे मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कर लीजिए। नहीं पूछता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, और पूछे जाने की भी कम चांसेज है, क्योंकि टॉपिक छोटा है, तो फिर यहाँ से 400 वर्ड का नहीं लिख पाते हैं आंसर्स। इसको आप VVI कर लीजिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को VVI कर लीजिए, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको VVI कर लीजिए। ओके, और इसका अच्छे से आपको एक कंप्रेहेंसिव वे में मिल जाएगा, आज़ाद दस्ता के साथ, रोल ऑफ आज़ाद दस्ता के साथ हमने कवर अप करवाया है, वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। देखिए थॉट्स ऑफ द कुछ व्यक्ति है, उसको देख लीजिए। पहले थॉट्स हैं गांधी जी के, हर एक थॉट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, हर एक थॉट्स का मैंने अलग अलग करके बनाया है। जवाहरलाल नेहरू जी पे भी वीडियो मिल जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी पर भी वीडियो मिल जाएगा। JP और राम मनोहर लोहिया, इन 2 व्यक्ति के पास, मतलब इन 2 व्यक्ति के ऊपर कंटेंट की अभाव है, तो मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया यूट्यूब चैनल पे, आप चाहे तो वहाँ से उसको कवर अप कर लीजिएगा। ओके, चाहे तो आप वहाँ से कवर अप कर लीजिएगा। ये 2 व्यक्ति सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन पूछ लिया जाता है, तो अब चाहे आपके पास वक्त है तो कवर अप कर लीजिएगा। बाकी
इसको अगर छोड़ के भी जाते हैं तो आपके वहाँ से 3 सवाल हो जाएंगे, वहाँ से आपके 3 सवाल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप एज लेना चाहते हैं कि नहीं मैं अन्य स्टूडेंट से बेटर करके जाऊँगा, तो आप सारी टॉपिक्स को कीजिए। और टॉपिक सिर्फ कीजिए मत, एक टॉपिक को करने के बाद एटलीस्ट जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है, एक टॉपिक को आप 5 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 10 बार लिखिए, इतना अच्छा लिख लीजिए ताकि आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन को आप 10 से 12 मिनट में लिख कर बैठ जाइए, मैक्सिमम 15 मिनट में लिख कर बैठ जाइए। ओके, मैक्सिमम 15 मिनट में लिख कर बैठ जाइए और इतना सुंदर लिखिए कि एग्जामिनर आपको 25+ मार्क्स दे, एग्जामिनर आपको 25+ मार्क्स दे। और अगर आप मेरे सलाह पे चलेंगे तो आपको शायद 25+ मार्क्स मिल भी जाएगा और आप इजली अच्छा मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। अदर स्टूडेंट से आपको हमेशा एज मिला रहेगा, अच्छे मार्क्स रहेगा, आप इजीली मेंस को क्वालिफाई कर जाइएगा 540-550 मार्क्स के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है। और बाकी मैं जो अन्य टॉपिक के वीडियो आपको बता रहा था कि इस टॉपिक को कहाँ से करना है और कैसे करना है, उसका सारा वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाकर विजिट कर लीजिए। ओके, और अभी मैं फिर नए वीडियो के साथ आता हूँ कि जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसका कवरअप करवा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।